हेलो दोस्तों, परफेक्ट मैच्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट मैच्योरिटी। दोस्तों, जब हम सोच समझकर अच्छे बुरे में फ़र्क जानकर व्यवहार करते हैं तो ये मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी का मतलब है कि हमारी उम्र का ऐसा पड़ाव जहाँ हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं, पर इसका उम्र से कोई संबंध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैच्योरिटी का उम्र से कोई संबंध नहीं है। एक बच्चा भी मैच्योरिटी का आचरण कर सकता है। पर दोस्तों, जब हम कमाने लायक हो जाते हैं, जब हम चीज़ों में फ़र्क समझने लग जाते हैं कि वो अच्छी है या बुरी है, जब हम चीज़ों में फ़र्क समझकर व्यवहार करते हैं, जब हम रिश्तों को समझ जाते हैं, जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाते हैं, तब हम कहीं एक मैच्योरिटी के लेवल को छू जाते हैं। और यही मैच्योरिटी हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है, हमें सिखाती है कि जीवन क्या है, एक्चुअल में जीवन क्या है। दोस्तों, इसके अगला लेवल होता है परफेक्ट मैच्योरिटी। अब ये परफेक्ट मैच्योरिटी क्या है, आप जानते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? ओके, अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों आज इस सेशन को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस अंत तक सेशन में आपको इस परफेक्ट मैच्योरिटी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी, कुछ ऐसा चीज़ पता लगने वाली है जो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है, आपकी लाइफ में कुछ चेंजिंग का पॉइंट लेके आ सकती है। और अगर किसी चीज़ को सुनने से हमारी लाइफ में चेंज आता हो तो उसे एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको गुस्सा आता है? आता है? कितना आता है? बहुत सारा आता होगा या बहुत थोड़ा आता होगा, लेकिन आता तो है। और आप सब जानते हैं कि गुस्सा करना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी गुस्सा तो आता ही है, राइट? पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको गुस्सा आता नहीं है, बल्कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने पूरे होशो हवास में, बल्कि जानबूझकर अपने हिसाब से जगह देखकर और करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये गुस्सा वहीं किया जा सकता है जहाँ पर आपका बस चलता है। जहाँ आप लोगों को काबू करने की कोशिश करते हैं वहाँ आप गुस्सा करते हैं, जहाँ आपका बस नहीं चलता है वहाँ आप गुस्सा कर भी नहीं सकते। लेकिन ये गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर कई तरह की ऐसी परेशानियाँ पैदा कर सकता है जिनके लिए हम लोग ज़िंदगी भर उन परेशानियों को झेलते रहते हैं। तो क्या गुस्सा करना अच्छी बात है? नहीं है। फिर भी हम गुस्सा करते हैं, मानव स्वभाव है, गुस्सा तो आता ही है। पर क्या करें? एक चीज़ कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दो काम करके आप परफेक्ट मैच्योरिटी को हासिल कर सकते हैं। पहला काम यह है कि अपने इस गुस्से पर जो आप अपने जीवन में खुद जानबूझकर करते हैं उस पर आपको कंट्रोल करना है। मैं कंट्रोल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, जो चीज़ आप जानबूझ के करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, तो इसका मतलब है कि उसको अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं और कंट्रोल करना भी चाहिए। और अगर आप इस बात पे कंट्रोल करना सीख गए कि आपको किस जगह पर कितना गुस्सा करना है या नहीं करना है, तो आप चीज़ों को समझने लग जाएंगे और आपका गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्या आपके गुस्सा करने से चीज़ें सही हो जाती है? मुझे लगता है कि नहीं होती होंगी। थोड़ी देर के लिए वो चीज़ें ठीक लगती होंगी आपको, लेकिन वो होती नहीं। जी हाँ दोस्तों, वो चीज़ें ठीक तब होती हैं जब आप शांतपूर्ण तरीके से व्यवहार करते हैं, अपने गुस्से को साइड में रख के करते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आप अपना पूरा गुस्सा उतार चुके होते हैं अपने किसी कलीग पर, अपने फैमिली के मेंबर पर, अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर, अपने दोस्तों पर, अपने से छोटों पर, क्योंकि यही हमारा बस चलता है। बाकी जगह पर हम गुस्सा कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा बस नहीं चलता है। दोस्तों, गुस्सा एक ऐसा विष है जिसको पीते तो हम हैं, जिसको पीते तो हम हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो है वो सामने वाले की डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। गुस्सा जो ऐसा विष है, जो उसको पीता है उसका जहर भी उसी के अंदर लगता है और वो उसी को मारता है, अंदर से मारता है और पूरी तरह से मारता है। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है एक बड़े बिजनेसमैन की, जो कि केरला में पैदा हुए और कैलकाटा में उन्होंने बिज़नेस किया और एक किंग्स नाम की तंबाकू के मालिक थे। और मैं समझता हूँ कि वो एक बिज़नेस टाइकून थे। ज्वेलरी का बिज़नेस था, होटल मैनेजमेंट, होटल में बिज़नेस था उनका। उसके अलावा उनके पास ऐसी कोई गाड़ी नहीं थी जो उनके पास ना हो। यानी कि उनके पास रॉल्स भी थी, मर्सिडीज़ भी थी, बेंटले भी थी, जगुआर भी थी, दो लैम्बोर्गिनी थी, हायाबूसा थी। मतलब कि हर तरह का ऐशो आराम, बिज़नेस टाइकून, शानदार पर्सनैलिटी। लेकिन एक चीज़ उनके पास और थी। इन सब चीज़ों के अलावा, इस असेट्स के अलावा, कैश के अलावा, प्रॉफिट के अलावा, बिजनेस के अलावा एक चीज़ और थी जो उनके लिए बहुत घातक साबित हुई, और वो उनका था गुस्सा।
जी हाँ दोस्तों, उसी गुस्से से उन्होंने अपने ही गार्ड को सिर्फ इसलिए गाड़ी से मार दिया क्योंकि उसने गेट खोलने में कुछ देर लगा दी। चंद मिनट देर हो गई और उन्होंने उसकी हत्या कर दी और वो आज इस वजह से जेल में है। और उनका पूरा बिजनेस जो एम्पायर था वो बहुत प्रभावित हुआ और वो आज पिछले 7-8 सालों से लगभग जेल में हैं और वो उस जुर्म की सज़ा काट रहे हैं जिसकी वजह सिर्फ गुस्सा थी। एक छोटा सा इंसिडेंट और, एक मोहल्ले में एक हस्बैंड वाइफ एक नई बाइक लेकर आए थे और अभी बाइक लेकर अपने घर के बाहर खड़ी करके अंदर ही गए थे कि अचानक से एक साइकिल वाला वहाँ से आया और उस बेचारे को न जाने क्या हुआ और वो साइकिल से गिर पड़ा। साइकिल जैसे ही गिरी, साइकिल से बाइक पर स्क्रैच आ गया और जब बाइक पे स्क्रैच हुआ, बाइक पे आवाज़ हुई तो वो हस्बैंड वाइफ बाहर आए और वो जिसकी बाइक थी, जो आज ही नहीं लेकर आया था, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उस बाइक पर जो हेलमेट लगा हुआ था उस हेलमेट को निकाला और साइकिल वाले को उसके सर पर कई चोट मार के उसी हेलमेट से उसे घायल कर दिया और थोड़ी देर बाद उसी हेलमेट की चोट की वजह से, घायल होने से उस आदमी की डेथ हो गई। क्या कहेंगे आप? क्या गुस्सा करना किसी समस्या का अंत हो सकता है? जी नहीं दोस्तों, गुस्सा करना सिर्फ समस्याओं को जन्म देता है। ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं कि एक विवेकशील आदमी जिसके पास सब कुछ था और एक वो व्यक्ति जिसके पास अभी शुरुआत थी। दोनों में एक चीज़ कॉमन थी और वो था गुस्सा करने की आदत। अगर इन दोनों को ये पता चल जाता कि गुस्सा कंट्रोल करने से चीज़ों को रोका जा सकता है, चीज़ों को संभाला जा सकता है, तो शायद इनकी ज़िंदगी में ये तूफान नहीं आता, इनकी शायद ज़िंदगी में उथल पुथल नहीं होती। लेकिन उस गुस्से की वजह से उनकी ज़िंदगी में गुस्सा जो उथल पुथल हुई उसने बहुत बड़ा ट्रेमेंडस चेंज कर दिया। दोस्तों, आज हमें इस गुस्से पर काबू पाना है क्योंकि ये गुस्सा एक विष है जिसे हमें पीना नहीं है और ना किसी को पीने देना है। अगर आप मुस्करा सकते हैं, हल्की सी स्माइल दे सकते हैं, हल्का सा मुस्करा कर किसी काम को कर सकते हैं, तो उसके लिए गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि गुस्सा किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरह से, किसी के लिए भी, ना सेहत के लिए, ना फाइनेंशियल, न किसी भी फायदे के लिए गुस्सा फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, ये गुस्सा एक जड़ है जिसकी वजह से कई सारी परेशानी और भी क्रिएट हो सकती है। सो जस्ट थिंक बिफोर यू टेक एनी रिएक्शन, जस्ट थिंक फॉर अ वाइल। आप कोई भी तरह का रिएक्शन लेने से पहले एक बार जरूर सोचें कि आप क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर किसी चीज़ पे कंट्रोल करने से, यानी कि गुस्से को कंट्रोल करने से अगर हम बहुत सारी परेशानी से बच सकते हैं तो हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आज आपको करनी है वो है ईगो फ्री लाइफ। जी हाँ दोस्तों, लीव योर ईगो फॉर एवर। हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से इस ईगो को अपनी लाइफ से निकाल दो, बिकॉज ईगो इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ योर एंगर। आपकी ज़िंदगी में जो गुस्सा करने का सबसे अहम कारण है वो ये अहम ईगो है। ईगो का मतलब अहम होता है। अहम का मतलब होता है कि आप अपने अलावा किसी चीज़ में और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं समझते हैं। आपको लगता है कि आप जो जानते हैं वो सबसे ज़्यादा जानते हैं। यही अहम का कारण है। आपकी पदवी हो सकती है, आपका पैसा हो सकता है, आपका पोस्ट हो सकती है, आपकी उम्र हो सकती है, आपका रुतबा हो सकता है, ये सब आपके अहम के कारण हो सकते हैं। इन सब को छोड़ दो, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब जीवन में काम नहीं आते हैं। जीवन में काम आती है आपकी स्माइल, आपकी मुस्कान और आपकी विनम्रता, जिनसे आप काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ईगो इज़ द वन मोर रीज़न ऑफ ब्रेकअप ऑफ रिलेशनशिप्स। यानी कि जितने भी रिश्ते इस दुनिया में जो टूटते हैं उनके पीछे भी एक कारण अहम का होता है। जी हाँ दोस्तों, आज पति पत्नी के झगड़े में अहम होता है, माता पिता के झगड़ों में अहम होता है, बच्चों के झगड़ों में अहम होता है। जो आदमी का अस्तित्व जब खतरे में लगता है तो उसे लगता है कि मेरा अहम जा रहा है, मेरा अस्तित्व जा रहा है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। आपका अस्तित्व वहीं रहता है। अगर आप किसी के सामने झुक जाते हैं तो आपका झुकना सामने वाले को अंदर से झुका सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका झुकना अंदर वाले को सामने वाले को अंदर से झुका देता है। और यही बात आपको आज करनी है। पहली चीज़ जिसमें आपको एंगर पे कंट्रोल करना है, दूसरा है कि आपको अपने इस ईगो को हमेशा के लिए छोड़ना है। और इन 2 चीज़ें छोड़ने से, 2 चीज़ें कम करने से अगर आपकी लाइफ में बदलाव आ सकता है, लाइफ में चेंज आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि लाइफ में ये बदलाव करना चाहिए। दोस्तों, गुरु नानक देव ने कहा है कि तुम रात होने से पहले पहले अपने सभी शत्रुओं को माफ़ कर दो, तो सुबह होने से पहले पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज के इस युग में जहाँ माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी
बच्चे, आस पड़ोस के लोग, सभी लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं कि लेकिन अफसोस की बात है कि उनमें संवाद नहीं हो पाता है, सिर्फ अहम की वजह से। वो एक दूसरे से अपनी बात कहना चाहते हैं, मगर उनका अस्तित्व बीच में आता है, उनका अहम बीच में आता है और वो अपनी बात को कहने से रुक जाते हैं। दोस्तों, हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं उससे बात क्यों करूं, अगर वो मुझसे सॉरी नहीं कह रहा है तो मैं उससे सॉरी क्यों कहूं। और दोस्तों, यही सोचकर एक दिन हम सब अकेले रह जाएंगे कि वो सामने वाला सॉरी नहीं कह रहा है या बात नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत आप कीजिए, माफ़ी मांगिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आपने ये काम की शुरुआत कर दी तो आपकी ज़िंदगी बहुत पीसफुल हो जाएगी, आपके माइंड से, आपके दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। आप अपने दुश्मनों को माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि ये जो गुस्सा है वो एक विष का प्याला है, जो पीते तो हम हैं लेकिन उम्मीद करते हैं कि इससे मरने वाला है सामने वाला। और ये बात गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के कड़वे अनुभवों से निकलकर ये बात हमें सिखाई है, समझाई है और हमें समझना चाहिए। यही एक और बात मैंने भी गुरु नानक देव की कही थी कि अपने शत्रुओं को माफ़ कर देना सबसे बड़ी और सबसे अच्छी आदत होती है, तो इसे अपनाना चाहिए। और अगर आदत अपनाने से अगर हम बहुत सारी परेशानी से बच सकते हैं, जो हमारी सेहत से रिलेटेड है, जो हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड है, उन चीज़ों में अगर कोई चीज़ बाधा आती है तो उस बाधा को हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं अपने गुस्से को छोड़ने के लिए और अपने ईगो को छोड़ने के लिए? गुस्से पे कंट्रोल और ईगो को छोड़ना है। क्या आप कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, शुरुआत कीजिए आज से, आपको अच्छा लगेगा। राइट, थैंक यू। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए सच्ची हंसी से हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद।